जैसे भारत में मासिम राम को, मेघालय में मासिम राम है, उसको बोला जाता है चेरापूंजी भारत का। क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये भी सोचो। क्यों होती है वर्षा? हाँ, मेघालय में तो सब जगह पहाड़ रहता है, तो पहाड़ तो सब जगह रहता है। सोचो, पहाड़ तो हर जगह है। यहाँ पर कवर्धा का भी पहाड़ है जहाँ पर पानी नहीं गिरता है। बहुत बड़ा रीजन होता है सब में ना, जहाँ पर पहाड़ है वहां पर भी पानी नहीं गिर रहा है। सोचो, कवर्धा का एरिया वृष्टि छाया प्रदेश है, पानी नहीं मिलता वहां पर, तो पानी नहीं मिलने के कारण वहां पर काली मिट्टी का निर्माण हो गया। तो काली मिट्टी का निर्माण भी सोचोगे क्यों हुआ है, क्योंकि वहां बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण वहां की मिट्टी बदल गई, बदलते बदलते बदल गई, तो काली मिट्टी हो गई वो। तो उसके बाद वहां पर गन्ना होता है, चना होता है, सोयाबीन होता है। सोयाबीन में फर्स्ट नंबर पे कौन रहता है? बेमेतरा रहता है ना। तो ऐसे करके मिट्टियों का रूपांतरण हो गया, पर्वतों और पहाड़ों के कारण हो गया। जहां जहां देखोगे रेगिस्तान क्यों बन गया? सोचो, बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम क्यों नहीं बता पाओगे। रेगिस्तान बन कैसे गया? सोचो कैसे बन गया। वहां जो अरावली का पर्वत है, अरावली का पर्वत जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, उस मानसून को रोक ही नहीं पाता है, सीधा सीधा है वो। देखो, इसी में समझ लेना। छोटी छोटी चीजों को भारत के मैप पे समझोगे ना, तो छत्तीसगढ़ के मैप में भी आसानी से समझ जाओ कि पर्वतों का रीजन होता क्या है। इसमें समझ लो, यहाँ पे समझो ना। ये जैसे ये विंध्याचल पर्वत है, देख रहे हो, विंध्याचल पर्वत यूं गया है, और दक्षिण पश्चिम मानसून नीचे की ओर से आता है ना। जब दक्षिण पश्चिम मानसून नीचे की ओर से आता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर की तरफ जाता है और एक मुड़कर इधर की ओर जाता है। जो इधर की ओर गया वो बंगाल की खाड़ी का मानसून हो गया, जो इस तरफ बटा है वो कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। अब यही मानसून छत्तीसगढ़ में काम आएगा तुम्हारा। अब जो यही मानसून इधर आया था, वो मानसून इधर जाके थोड़ा सा घूम गया मध्य प्रदेश की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर, और यहीं पर देखना तुम्हारा कवर्धा का मैकल श्रेणी है। यहीं पर मैप बता देते हैं आपको, समझ लो इसको। इसको समझोगे तो तुम्हारा भूगोल भी अच्छे समझ में आएगा। हो सकता है कहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, ना समझा पाए, पर अभी समझ लो। और इसे जनजातियों का भी पूरा पूरा कनेक्शन है। देखो यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा का रेंज है, यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ी, और इस तरफ तुम्हारा मैकल का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, इस तरफ मैकल पहाड़ी है और इस तरफ सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ी है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून आया उसका पूरा नाम, ओरिजिनल नाम ही है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो यहाँ से आया आपका नीचे केरल की ओर से उठा। केरल का जो क्षेत्र है सबसे पहले मानसून पाता है। अभी मानसून आने का समय चालू हो रहा है, जून का समय, यहीं से समझ लो स्टार्टिंग हो रहा है। तो वो जो विषुवत रेखा होती है भारत का 0 डिग्री का, जो यहाँ पे नीचे में विषुवत रेखा है, उस एरिया से, उस महासागरों से पवनें उठती हैं। पवनें उड़ती हैं तो क्या होता है, दो भागों में केरल के तट पर आती हैं, और भारत का चूंकि ऐसा है नीचे में का ऐसा है। आ रहा है आवाज? आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप तो सामने हो ना, आपको तो ऐसे ही आएगा। आ रहा है पीछे तक ना? हाँ, देखो भारत का शेप नीचे में ऐसा है ना, नीचे कोना आकार है। इसको प्रायद्वीपीय का पठार का समझ लो, ये भूभाग है ये पूरा। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ से जब महासागरीय कारणों से हवाएं उठती हैं, अब ये उठने का समय आ गया है, 15 जून के बाद समय आ जाता है, यहीं से मान लो, यहीं से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये हवाएं ऐसे 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 आई, ऐसे ऐसे आई, ये घूमती हुई आ रही है, घूम लगे, हवाओं को घूम कर आना है, सब ऐसे ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ, इसके सेप के कारण भारत का जो तमिलनाडु और केरल का नीचे का सेप है, कन्याकुमारी वाला एरिया है, जो यहाँ पर ये सेप है, यहाँ पर पहाड़ियां है, इधर तरफ सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, और इस तरफ तमिलनाडु के पहाड़ है, अन्नामलाई का, शेषाचलम का, बहुत सारा पहाड़ है इस तरफ। तो इस एरिया में ये पूरी पवनें टकरा गई, पूरी पवनें टकरा गई। अब जो पवनें, किसी भी पानी को भी तुम फोर्स में किसी पत्थर पे मारोगे तो दो भागों में टकरा जाएगा, वहां से जाने को मिल रहा है, तो दो भागों में बढ़ गया। यहाँ से ये ऐसे बढ़ गए दो भागों में, एक बढ़ गया इस तरफ, एक भागों में।
जो इधर 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 चले गए, इधर इधर चले गए, ये हो गया बंगाल की खाड़ी का भाग हो गया, क्योंकि इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, देख रहे हो, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी मानसून हो गया ये। और इस तरफ जो गया वो दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया ये मानसून हो गया। तो यहाँ पर जो पूरे जा रहे हैं, सब इधर जा रहे हैं, सब इधर जा रहे हैं, पूरी पौने निकल रही है। याद रखना, ये सब चीज को मिस नहीं करना, दिमाग में बंद करके रखना चाहिए। तो ये पौने सीधी जा रही है, सीधी क्यों जा रही है सोचो, यहाँ पर तो गुजरात का एरिया है, मैप आ रहा है ना, याद मैप आ रहा है ना, मैप सबका। यहाँ पर देखो ये पौने जा रही हैं, ये पौने सीधी क्यों जा रही हैं, सोचो जरा सा, क्यों जा रही है सीधे? कौन सा पहाड़ है? पहाड़ है यहाँ पर सह्याद्री का पहाड़। मैंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया, जब भारत का भूभाग पूरा, जब वो दक्षिण अफ्रीका से अलग हो रहा था, वहां से अलग हो रहा था, तो ये सारा भूभाग धीरे धीरे कहाँ पे बढ़ रहा था, उत्तर की ओर, कश्मीर की ओर, यानी कि अंगारा लैंड की ओर बढ़ रहा था। तो ये टकराकर ये हिस्सा अलग हो गया था। तो ये हिस्सा पहाड़ के साथ अलग हुआ, मतलब या पूरा तो मिट्टी था, पूरा तो पहाड़ था। तो जैसे जैसे अलग हो गया, धीरे धीरे मूव करने लगा उत्तर की ओर। तो ये कटा हुआ पार्ट है ना भारत का, ऐसे हो गया, तिरछा हो गया, बराबर नहीं मिला जाके। देखो कोई भी तुम ऐसी चीज फेंकोगे तो जरूरी है कि बराबर जाके लगे। मिट्टी का एक तुम गोला बना लो और ऐसे फेंक दो, तो कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा ना। मिट्टी का काम करते हो लगभग, देख रहे हो, या भी खेलते होगे उसमें, तो इतना बड़ा तुम गोला बना लो और अचानक से दीवार में तुम धीरे से फेंक दो। फेंकने के बाद क्या होगा, कहीं पर ऊंचा रहेगा, कहीं पर पतला रहेगा, कहीं पर नरम रहेगा। तो यहाँ पर वो भाग ऊंचा रह गया और इधर का भाग नीचा रह गया। तभी तो इधर की सारी नदियां इधर बह रही हैं, तभी तो बंगाल की खाड़ी में सारी नदियां निकल रही हैं। यहाँ की जितनी भी नदियां हैं सब इधर बह रही हैं, इसी कारण, क्योंकि ढाल इनका इस तरफ हो गया और इस तरफ ये ऊंचा हो गया। सिर्फ भारत की दो नदियां ही उल्टी दिशा में बहती हैं। कौन सी है, लगभग मालूम होगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। देख लो ये सतपुड़ा के दोनों अगल बगल में ये नदियां निकलकर इस तरफ बह रही हैं। उनको बस भ्रंश घाटी में बहने का, क्योंकि वो भ्रंश काट दी पहाड़ों को, पहाड़ों को काटने के कारण वो भ्रंश का निर्माण करते, मतलब एक बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण करते हैं। नाली मतलब बड़ी बड़ी नाली, मतलब छोटी छोटी नहीं, बहुत क्लासरूम से भी बड़ी बड़ी नालियां, पहाड़ों के गार से जानते हो, तो ऐसा निर्माण करते हुए ये बह गई। उनके में शक्ति थी नदियों के पानी में, और ढाल उनको उस तरह से गार्ज बना ली और बन गया, तो ये इधर बहने लगी। और जब बाकी यहाँ का जो ऊंचा है, यहाँ पर जो सह्याद्री का पहाड़ बन गया, जो वो ऊंचा हो गया, भ्रंश का गार बोलते हैं इसको। भ्रंश मतलब टूटा हुआ हिस्सा, भ्रंश मतलब टूटा हुआ हिस्सा। तो इस तरफ से नदियां सारी इस तरफ बहने लगी, जितनी भी यहाँ की नदियां हैं सब इस तरफ बहती हैं। यही कारण है, क्योंकि जब ये प्लेट टेक्टोनिक हो रहा था, तो जो ये भूभाग था वो उत्तर की ओर जैसे जैसे मूव करता गया, वो थोड़ा तिरछा होके मूव कर रहा था। तो ये उसी समय का ये है, करोड़ों वर्ष है इसमें, आज की बात है नहीं। तो यहाँ पर देखो ये इसी सह्याद्री के पहाड़ के कारण ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये यहाँ पर इंटर नहीं कर पा रहा है। सारा पानी इधर ही गिरा रहा है, ये पहाड़ों से टकरा टकरा कर इसी तरफ गिरा रहा है। पूरा इस तरफ जितना भी क्षेत्र पड़ेगा, मुंबई देखो पानी से भरपूर हो जाता है, पानी में। और हर साल का वही टेंशन, कभी ना सोने वाली माया नगरी मुंबई की रफ्तार एक बार फिर बारिश ने धीमी कर दी है। कुछ घंटों की बारिश और हर साल की तरह इस साल भी डूबने लगा शहर। मुंबई में हर साल की यही कहानी है, बारिश होती है और मुंबई का भागता हुआ जीवन बेपटरी हो जाता है। इस बार भी भारी बारिश की वजह से मुंबई की हालत खराब है। सड़कों पर पानी भर गया है, रेलवे ट्रैक डूब रहे हैं और यातायात बाधित हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल मुंबई बारिश में डूब क्यों जाती है? साल 2005 में बारिश ने मुंबई में सबसे ज्यादा नुकसान किया था। जुलाई 2005 का वो दिन जब मुंबई भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हो चुका था। पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ था। मीठी नदी डूब जाता है मुंबई, उसका लबालब हो जाता है। इतना पानी कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि मुंबई आपका यहीं पर है मुंबई महाराष्ट्र का, यहाँ पर पड़ता है और वहां पर समुद्र है, देख रहे हो, वैली वगैरह है। तो यहाँ पर मुंबई में बहुत पानी पड़ता है, क्योंकि सारा मानसून यहाँ पर टकराकर पूरा पानी को गिरा देता है। तो मुंबई बहुत डुबान की स्थिति में आ जाता है। और वो एक महाद्वीप पे बसा हुआ है। कौन से महाद्वीप पे बसा है? सालसेट महाद्वीप पे बसा है। तो यहाँ पे खूब पानी गिरा है। अब यही जितना देखो यहाँ से टकरा है, इतनी ऊंची ऊंची भ्रंश कगार है कि वो जो उड़ती हुई हवाएं हैं, पानी को जो गिराने वाली हवाएं हैं,
ऊपर जाते साथ ही वो नर्म पड़ जाती है, मतलब टाइट टाइट फिक्स हो जाती है, ऊपर पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए पूरा पानी इसी तरफ गिर जाता है। कुछ कहीं पर थोड़ा थोड़ा पहाड़ी इनको कम मिला तो कुछ हवाएं इधर पहुंच गई, कुछ हवाएं मानसून की हवाएं इधर पहुंच, ये हमेशा होता है, अभी भी होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा का पहाड़ी है और इसी का नाम इस तरफ मैकल पहाड़ी है। इसी तरफ इसका नाम मैकल रेंज या मैकल पहाड़ी, जिसमें हमारी जनजातियां निवास करती हैं। तो ये जो टकराया यहाँ पर, ये जो हवाएं टकराई यहाँ पर, तो इसी तरफ तो वर्षा करेंगी जितना भी पानी मिल रहा है। अब ये ऊपर उठने का प्रयास करती है, इस बार छत्तीसगढ़ की ओर आने का प्रयास करती हैं, लेकिन इनके में योग्यता खत्म हो गई होती है। सारे पानी का जो भी उनका घनघोर घटाएं होती हैं वो यहाँ पर आकर निराश हो जाती हैं, उठ नहीं पाती हैं, इनके अंदर पावर खत्म हो जाता है, तो ये इस बार नहीं आ पाती हैं, बिल्कुल नहीं आ पाती हैं। तो इसको मानसून नहीं मिला, नहीं मिला। तो हमारे छत्तीसगढ़ को मानसून फिर कहाँ से मिला? बंगाल की खाड़ी से मिला। फैक्ट है तुम्हारा कि छत्तीसगढ़ में जो भी बारिश हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसून से नगण्य के बराबर है, ना के बराबर है। मानसून तो मिल रहा है बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पानी नहीं गिरा, तो यहाँ पर इन पहाड़ों से जो भी मिट्टियां बालू रेत निकले, क्योंकि बॉक्साइट भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, देख रहे हो बॉक्साइट का क्षेत्र है, थोड़ा सा लोहा भी मिलता है। तो यहाँ की मिट्टियां क्या हो गई? काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई। और काली मिट्टी इनके लिए, सोचो पानी नहीं गिरने के कारण भी काली मिट्टी में इतना पैदावार क्यों होता है, बताओ? हाँ, एकदम सही बोल रहे हो। काली मिट्टी की विशेषता जब पढ़ोगे तो ये पाओगे तुम कि काली मिट्टियों में जल को सोखने की क्षमता बहुत होती है। अगर उसको जल नहीं मिलता है तो उसमें दरार पड़ जाता है, बड़ा बड़ा दरार पड़ने के कारण उसके अंदर सूर्य की रोशनी भी पहुंच जाती है, मतलब वो जहां भी सूर्य की रोशनी पहुंचती है वो चीज उपजाऊ हो जाता है। थोड़ा सा भी इसको बारिश मिलता है तो ये फिर से दोबारा गीली हो जाती है ये मिट्टी, और उसके बाद तुम जो भी इसमें पैदावार उगाओगे, गन्ना, चना, सोयाबीन, उसके मामले में ये बहुत बेहतरीन इनका उत्पादन होता है। गेहूं बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। तो सोचो अभाव में भी ये इस तरह का क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इनके बाद बारिश नहीं मिल रही है, लेकिन उसके कारण इसने अपने आप को, इस क्षेत्र को, अपने आप को एक अलग ही विशेषता में ढाल दिया है। तो यहाँ पर भी देखो ये पहाड़ियां भी तुम्हें सीख दे रही हैं कि जहां पर अभाव होता है वहां पर भी कौशल विकास हो सकता है, वहां पर भी कुछ विशेषताएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब ये क्षेत्र चना के उत्पादन में प्रथम नंबर पे हो गया छत्तीसगढ़ में, और कहीं प्रथम स्थान पर ये इस जगह के अलावा नहीं दिखेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा चना होता है, बहुत ज्यादा सोयाबीन होता है, यहाँ पर गेहूं भी होता है, और राजनांदगांव देख रहे हो सोयाबीन उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। तो ये सब उसी क्षेत्र में आता है, मैकल क्षेत्र में आता है।